नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं कमांडर ब्रह्मपाल सिंह सर। कमांडर सर, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी। जी। सर, पहलगाम में जो भी इस्लामी टेरर अटैक हुआ जिसमें चुन-चुन के हिंदुओं को मारा गया और पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 5 बड़े फैसले लिए, उन पर हमने कल बात किया। जैसा कि आपने कल के ही वीडियो में ज़िक्र किया था कि ये डिप्लोमेटिक स्टेप्स हैं, तो इसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से आएगा। कोरम पूरा किया जाएगा और कल ऐसा ही हुआ सर। पाकिस्तान ने भी लगभग भारत की नकल करते हुए अटारी बंद किया तो उन्होंने बाघा पे कहा कि बाघा बंद कर देंगे और कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि साहब आप भी अगर 50 प्लस से नीचे संख्या कर रहे हैं तो हम भी 30 पर इसको रोकेंगे, बिल्कुल सेम वही धुन। उसके अलावा उन्होंने भी यहाँ 48 आवर्स दिया, उन्होंने 50 घंटे दिए, 2 घंटे बढ़ा के दिए कि आप इंडियन हो तो यहाँ से निकल जाओ, वैलिड पेपर पे आए हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज कही जाएगी जिसके बारे में आम लोगों को जरूर जानना चाहिए, शिमला समझौता उन्होंने सस्पेंड करने की बात कही है पाकिस्तान ने। बहरहाल ये कोरम ही सही, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को यहां सस्पेंड करके भारत क्या असर पहुंचा सकता है? आपसे मैं जानना चाहूंगा, पाकिस्तान ने ये जो गिनाने के कुछ जो है रवायत की है, सर भारत की सेहत पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? और भारत ने जो कार्रवाई की है उनमें केवल अगर इंडस ट्रीटी अगर हम उठा के ले लें तो फिर पाकिस्तान पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो लाइफलाइन है वहां। हाँ जी। 5 पाकिस्तान के फैसलों का भारत पर कोई फर्क सर, या रस्म अदायगी है पाकिस्तान की? शिमला समझौता स्पेशली मैं चाहूंगा कि उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग करें सर। साहब देखिए, जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उसके अंदर जो फैसले लिए गए वो एक्सपेक्टेड थे। वो हमें पता था कि इस तरह के फैसले लिए जाएंगे। भारत के जो कड़े फैसले लिए गए थे उसकी रेस्पॉन्स में उन्होंने शिमला समझौते को खारिज करने की बात कही है। उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने अबेंस में रखी है उसके लिए कहा है कि अगर भारत ये करता है तो इट विल टेंट अमाउंट्स टू वॉर। मतलब अगर भारत इंडस वाटर सिंधु जल समझौते को खत्म करता है तो इट विल टेंट अमाउंट टू वॉर। वो एक उसके ऊपर मैं आऊंगा, इस अलग से मैं आपको बताऊंगा कि उसके रिपरकशंस क्या हैं और क्यों पाकिस्तान उस पर सबसे ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। शिमला एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं, बाकी चीजें जो हैं वो कस्टमरी हैं कि उन्होंने भी हमारी स्ट्रेंथ, वहां पे डिप्लोमेट्स की स्ट्रेंथ कम कर दी है, या बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, या एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, ट्रेड को सस्पेंड कर दिया गया है। ये सारी की सारी चीजें कस्टमरी हैं। ऑलरेडी भारत कर चुका था एंड इट वाज एक्सपेक्टेड दैट दे विल आल्सो रिटेलिएट इन द सेम फैशन। इसके अंदर सबसे अहम बात है शिमला समझौते के अंदर कि शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में शिमला में साइन हुआ था आफ्टर 1971 वॉर। उसके अंदर अहम चीज ये थी कि जो एलओसी था उसको परमानेंट कर दिया गया था कि जहां जहां हमारे कब्जे में चीजें हैं वहां पे हम रहेंगे। और हमने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड पाकिस्तान को वापस की थी। अगर पाकिस्तान इस शिमला समझौते को कैंसिल करता है तो पाकिस्तान, जैसे शिमला समझौता कैंसिल होता है, इंडिया हैज राइट ऑन दैट 13,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, क्योंकि उस समझौते के तहत ही हमने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन वापस की थी पाकिस्तान को, जो हमारी फोर्सेस ने कैप्चर कर ली थी पाकिस्तान की टेरिटरी। सो ऑटोमेटिकली इंडिया हैज राइट टू रीगेन दैट टेरिटरी, नंबर 1। नंबर 2, शिमला समझौते के अंदर यह कहा गया है कि हमारे जो भी बॉर्डर इश्यूज होंगे या कोई भी इश्यूज होंगे, वी विल अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर वी विल रिजॉल्व इट बायलैटरली। हम दोनों पक्ष बैठ करके बात करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे और कोई तीसरा पक्ष उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। वो अहम बात है। पाकिस्तान इसको कैंसिल करके जो दूसरी फोर्सेस का हेल्प लेना चाहता है वो उसको कैंसिल करके ये चाहता है कि भाई हमने शिमला समझौते से हम बाहर आ गए हैं और हम इसको अब किसी भी दूसरी फोर्स का, दूसरे कंट्री का, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिमला समझौते के तहत सीज फायर का एक प्रावधान था
जो 2021 से more than 5,000 टाइम इट हैज बीन वायलेटेड बाय द पाकिस्तान. सो शिमला समझौता एज इट इज पूरा का पूरा इन डिक्टो इट वाज नॉट बीइंग ऑनर्ड बाय पाकिस्तान. पाकिस्तान ने उसको ऑनर भी नहीं किया. जो उनको फायदे की चीज थी वो ऑनर की, जो फायदे की चीज नहीं थी वो उन्होंने डिसऑनर की और उनको वायलेशन किया. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एवरीबॉडी नोज के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहीं से आ रहा है, वहीं से लोग क्रॉस हो रहे हैं, उसी एलओसी से क्रॉस हो रहे हैं. दूसरा, मैं भी आऊंगा. देखिए, अगर पाकिस्तान ये चाह रहा है कि शिमला समझौते को कैंसिल करके हम एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेंगे अपनी हेल्प के लिए, आज की तारीख में इंटरनेशनल कम्युनिटी, लेट इट बी यूएनओ, लेट इट बी अमेरिका, लेट इट बी रशिया, लेट इट बी इजराइल, लेट इट बी यूएई, ऑल दीज कंट्रीज आर विद इंडिया. इंटरनेशनल कम्युनिटी इज विद इंडिया. कल जो प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, एक इंग्लिश में जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, वो इंग्लिश में बोलने का मतलब ये नहीं था, कुछ और मतलब नहीं था. उसका मतलब ये था कि इस लैंग्वेज में बोला जाए जिस लैंग्वेज में इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है. उन्होंने हिंदी में पूरा भाषण दिया और उन्होंने इंग्लिश में ये बोला कि वी विल सर्च एंड फाइंड दीज culprits and we will chase them. We will chase them till the earth. जहां तक जमीन जाती है वहां तक उनको ढूंढ करके हम उनको पनिश करेंगे. ये एक स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री जी ने दी है और ये इंग्लिश में स्टेटमेंट दी है, सो दैट इट रीचेज आउट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी. तीसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा, इंडस वाटर ट्रीटी. मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट जरा हम दर्शकों को भी सुना देते हैं. बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए. Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. हाँ जी, ये देखिए, बड़ा क्रिस्टल क्लियर मैसेज था. ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए मैसेज था. मैं अब वापिस आपके पास आऊंगा इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर. देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जिसमें पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इंडिया ने इसको खत्म किया और पानी रोका तो इट विल टेंटामाउंट टू वॉर. बिकॉज ये आप ये देखिए अविनाश जी, 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, 1965 में, 1971 में, 1999 में ये 3 वार हुए और इतना बड़ा टेररिज्म का तांडव चला, परंतु आज तक इस ट्रीटी को कभी कैंसिल नहीं किया गया. ये फर्स्ट टाइम है that Indian government has cancelled this treaty. It has been held in abeyance. रीजन इसका ये है कि 80% ये जो इंडस रिवर है, जो इंडस के यहाँ जो रिवर है, ये आप ये देखिए, ये 6 रिवर का पानी है और इन 6 रिवर में से 3 रिवर का पानी वेस्टर्न की तरफ जाता है और हम ऊपर की तरफ बैठे हैं. पानी फ्लो होता है भारत की तरफ से. इंडिया हैज एन एज ऑन दिस. 80% पानी इसका पाकिस्तान को जाता है. 61% पाकिस्तानी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्रियल हो, इरिगेशन हो, बिजली बनाने के लिए हो, डैम्स पे हो. ऑल सॉर्ट ऑफ दिस, मतलब उसका जो पानी का दोहन हो रहा है वो पाकिस्तान ज्यादा कर रहा है. और ये एक तरीके से आप देखिए, ये एक गलत वो थी कि 80% पानी पाकिस्तान के पास जा रहा है. ये ट्रीटी फेयर नहीं है. इट इज नॉट फेयर, नंबर 1. नंबर 2, पाकिस्तान की जीडीपी का 25% सिंधु जल
व्यवस्था से आता है। 25% इनकी जीडीपी क्रैक कर जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी क्रैक करेगी। इनकी फसलें, पंजाब, पूरा का पूरा पंजाब सिंध इसी से सींचा जाता है, बिजली इससे पैदा की जाती है, इंडस्ट्रीज के लिए जितना पानी चाहिए वो सिंधु वाटर से मिलता है इनको। तीसरी चीज साहब, आप ये देखिए कि इनकी जो एग्रीकल्चर है ना पंजाब के अंदर, जिसको अनाज का कटोरा बोला जाता है पाकिस्तान के लिए, वहां 90% कृषि इस पानी पर आधारित है। और दूसरा मैं आपको यह बता दूं कि अगर ये डिसीजन भारत का 3 महीने 2 महीने बाद होता तो इसका असर उतना नहीं होता जितना असर इसका आज बंद करने से है, क्योंकि ये समर सीजन चल रहा है। इस समर सीजन में अगर भारत इस पानी को बंद कर देता है तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा असर इस चीज का पड़ेगा। तीसरी चीज सर, ये जी, तीसरी चीज मैं आऊंगा कि जो देखिए, जो पाकिस्तान ने, मैं आई विल कम नाउ टू द प्रिपरेशन ऑफ द आर्मी की दोनों तरफ तैयारियां क्या चल रही हैं। पाकिस्तान ने पहले एक चीज, उससे पहले सिर्फ एक चीज पे मैं चाहूंगा जरा सा, और शिमला समझौते में को जो सस्पेंड किया है पाकिस्तान ने अपने तरफ से, अभी आपने ये बताया, और जो अंदाजा मुझे लगा कि शिमला समझौता अगर ब्रेक होता है, सस्पेंड होता है, तो इससे भारत को स्ट्रेटेजिक लाभ है। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक लाभ है, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक लाभ है। आपके मेरे बीच में एक करार हुआ, वो करार आपने तोड़ दिया, तो मेरी जो जमीन है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर में, मेरा ऑटोमेटिकली राइट बन जाता है उसके ऊपर। सीज फायर उसमें नहीं होना चाहिए था, उसके अंदर जो है क्रॉस बॉर्डर पे एलओसी के ऊपर फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी। 5,500 बार पिछले 3-4 सालों में ये सीज फायर वायलेशन हुआ है। तो शिमला समझौता अगर आप देखें तो पाकिस्तान उसको ऑनर कर कहां रहा है। ठीक है सर जी, तैयारियां सर दोनों तरफ से। हाँ जी। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूं कि दोनों तरफ से जो तैयारियां हैं, देखिए इंडियन नेवी का आईएनएस सूरत शिप जो एक डेस्ट्रॉयर है, उसने कल एक मिसाइल फायर की, टेस्ट फायर की। व्हाट आई मीन टू से कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों की तीनों सेनाएं अपनी तैयारी में लग चुकी हैं। एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है अटैक, जो सेंट्रल इंडिया में की जा रही है। उसके तहत जो भी टारगेट्स हैं, जहां जहां भी हम जिस सिचुएशन में कर सकते हैं वो हमेशा होती है, और उसको उन्होंने एस्केलेट किया है। इंडियन एयरफोर्स हैज एस्केलेटेड इट टू ए डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर फ्रॉम द वार पॉइंट ऑफ व्यू। इंडियन नेवी ने ऑलरेडी अरेबियन सी के अंदर अपने शिप उतारे हैं। आईएनएस सूरत ने, जैसे मैंने बताया, अभी मिसाइल फायर की है कल, जिसकी सरफेस टू एयर मानक क्षमता 70 किलोमीटर की है, एंड सक्सेसफुली दे हैव हिट द टारगेट। तीसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा साहब, आज आपने आर्मी चीफ इज विजिटिंग J&K, ही इज गोइंग टू टेक सिचुएशन ऑन ग्राउंड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। तीसरी चीज आपको यह बता दूं, पाकिस्तान के पास 5 सबमरीन हैं। अवनीश जी, आप अपने दर्शकों को ये बताइए, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, किसी यूट्यूबर, किसी न्यूज चैनल के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। बिकॉज आई एम फ्रॉम द नेवल बैकग्राउंड, आई हैव सर्व्ड इन द RNDW आल्सो। पाकिस्तान के पास 5 सबमरीन है, जिसके अंदर से 3 सबमरीन उनकी लॉन्ग टर्म रिफिट में है। 3 सबमरीन उनकी अगले 2 साल तक ड्राई डॉक में है, बाहर नहीं आ पाएंगी। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है। उनके जो फाइटर प्लेन्स हैं, उनमें से 50% आर ग्राउंडेड एज ऑन टुडे, बिकॉज पाकिस्तान आज की तारीख में वार अफोर्ड नहीं कर सकता। और जिस तरह से भारत ने, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री लेवल पे या हमारे CCS के लेवल पे इस तरह से डिसीजन ले लिए जाते हैं। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने अबेंस में रखी है, इस जो आज तक इतने 1971 का इतना भयानक वार हुआ जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, उस टाइम भी भारत ने इसको बंद नहीं किया था। और आज जल शक्ति मंत्री, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर अमित शाह जी, ये फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जल शक्ति मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है अमित शाह जी के घर पे, कि इसको जो हमने अभी किया है इसको कार्यान्वित कैसे करना है ऑन ग्राउंड, किस तरह से पानी को डाइवर्ट करना है, पानी अब किधर जाएगा, बिकॉज इट इज ए ह्यूज चंक ऑफ वाटर। इतना
इसके लिए देखिए बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए। तो उसकी आज मीटिंग हो रही है कि हम कैसे पानी को बंद करें, किस तरह से पानी को डाइवर्ट करें। सो व्हाट आई मीन टू से कि पाकिस्तान किसी भी फ्रंट पे अगर आप देखें तो आज की तारीख में पाकिस्तान, और दूसरा मैं आपको ये चीज लाऊंगा, जिस तरह से बालाकोट और उरी और पहलगाम, ये जब पीछे 2016-2019 में जो चीजें हुई, जिसके अंदर हमारे वी लॉस्ट ए प्लेन आल्सो, आवर पायलट वाज कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान, हु वर रिटर्न्ड अभिनंदन बाद में। व्हाट आई मीन टू से कि वो एक तरह से आप समझते ना, जिस तरह से कॉमन लैंग्वेज में बोलूं हाथापाई हुई थी, दैट वाज नॉट वॉर, दैट वाज नॉट, वो एक तरह से हाथापाई थी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी जो पॉलिटिकल टीम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है आज की तारीख में, जो इंटेलिजेंस अपरेटस है, उन्होंने मूड बनाया हुआ है, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि दिस टाइम इफ इट इज गोइंग टू बी ए फुल फ्लेज्ड वॉर, then also we are not going to back out, we are not going to leave these culprits। ये बहुत हो चुका है। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है अंदर ही अंदर कि हम इस प्रॉब्लम को, इस नासूर को इस बार निकाल करके छोड़ेंगे। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं, जितने भी हमारे रिटायर्ड, इंक्लूडिंग मी एंड मेरे बहुत सारे कुलीग्स, दे हैव रिटर्न टू देयर रेस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स। We have returned to our respective headquarters. We have recently retired in just 4 years back. If there is a need, we are readily available, and any time at a short notice, we all will be available to in the support to support our combat forces. ये सब ये चल रहा है। और जिस तरह से जो राफेल, सुखोई, ये सारे डिटेल्स शेयर नहीं किए जा सकते, आने वाले टाइम में आप देखेंगे, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होंगी, पब्लिक डोमेन के अंदर होंगी। और भारत इसके लिए फुल फ्लैश्ड वॉर भी अगर हो तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने इसको डिसाइड कर लिया। और पाकिस्तान के अंदर खलबली है, वहां पे लोग 3-3, 4-4 महीने का राशन खरीद रहे हैं, लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल, जरीकंस में पेट्रोल ले लेकर के जा रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी अगर आपके कोई सोर्सेज हो, आप पता लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर आम जनता के अंदर खलबली है कि इंडिया इज गोइंग टू रिटेलिएट, यहां राशन नहीं मिलेगा। लोग 5-5, 6-6 महीने का राशन, वो जो आपकी ग्रोसरी शॉप्स में लाइनें लगी हुई हैं, लोग निकाल लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं कुछ पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे जाता भी था, और जब भारत ने, हमारे देश ने इस तरह के डिसीजन लिए हैं और संबंध तोड़ा है, तो मैंने भी कल सार्वजनिक माफी मांगते हुए अपने दर्शकों के से ये निर्णय लिया कि सर, जब तक इसका बदला हम नहीं ले लेते और पाकिस्तान दुरुस्त होने के राह पर नहीं चल पड़ता, तब तक एक गिलहरी के रूप में मैं भी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं सर, बिल्कुल अंदाजा है, हर एक चीज का अंदाजा है। कल कई चैनल्स ने हमसे संपर्क किया, लेकिन जो स्थिति है अनऑफिशियली, वो कैसे मानते हैं उसको क्या ही कहा जाए। लेकिन सर, आपने जो एक बात कही उसने मुझे भावुक कर दिया, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी भावुक कर दिया। और भावुक होने के साथ ही साथ सीना चौड़ा हो जाता है सर गर्व से, जब आप जैसे वेटरन, मैं अब तो माफी मांगूंगा सर, मैं आपको वेटरन भी नहीं कह सकता, जिस तरीके से हमारे आर्म और आप जैसे लोग, आपने आगे बढ़ के, और आपके तमाम कलीग्स ने जो रिटायर्ड हैं सर्विसेज से, आपकी 36 साल की सर्विस, 3 साल बाकी सर्विसेज, और आपने जिस तरीके से तैयारी बताई, कल भी हमने जो डिस्कस किया, साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि अब कहीं भी पुलवामा जैसा मामले का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से जो लिया गया था, उस जैसी तैयारी तो भारत की बिल्कुल नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री ने कल संकेत दिया, विश्व को संकेत दिया, भारत के अंदर जो दुश्मन बैठे हुए हैं उनको भी संकेत दिया। उसी के साथ साथ एक अच्छा जेस्चर देते हुए, एक पॉलिटिकल अच्छा मैसेज देते हुए ऑल पार्टी मीटिंग भी की, सारा कुछ किया। यानी ये तैयारी बहुत बड़ी तरफ जा रही है। लेकिन स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बिल्कुल सही कहा सर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम डिस्कस नहीं कर सकते। आप एक एक्स आर्मी मैन होने के नाते आप जानते हैं इसका महत्व, तो हम एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म होने के नाते ये जानते हैं। हम बरखा दत्त नहीं हैं जो 26/11 के हमलों में लगातार रेकी कराते रहें और उनकी मुखबिरी करते रहें, इसलिए हमारी जिम्मेदारी जरूर हो जाती है। लेकिन दर्शकों को, एक आम भारतीयों को, इंक्लूडिंग मी सर, थोड़ा सा हौसला मिलता है कि हाँ, हमारी तैयारियां हो रही हैं, और अब ये नासूर जो कि फोड़ा बन चुका है, इसका परमानेंट
बंदोबस्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सर, आपकी अंतिम टिप्पणी आज के लिए। और आज जिस तरीके से हमारे सेना प्रमुख कश्मीर में, इसको कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और ये बताता है कि सेना और सरकार की प्राथमिकता में इस समय क्या है। सर साहब, जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज आर्मी चीफ, ही इज विजिटिंग नॉर्दर्न कमांड आल्सो, जो उधमपुर में है। एलओसी जो 778 किलोमीटर की जो एलओसी है उसका वो जायजा लेंगे। जो भी हमारी तैयारियां हैं उसका जायजा लेंगे। उधर मैंने आपको बताया कि अमित शाह जी के घर पे मीटिंग चल रही है, जहां पे जल शक्ति मंत्री और फॉरेन मिनिस्टर हैं, किस तरह से इंदस उसको किया जाए। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो आई मस्ट टेल अवर व्यूअर्स के जिस तरह से रेथ ऑफ गॉड ऑपरेशन एक किया था इजराइल ने 1972 में, उनकी ओलंपिक टीम को मार दिया गया था। मोसाद ने जहां जहां भी दुनिया में, जिस भी छोटे टापू में, कंट्री में, जहां जहां भी वो थे, बंदे इन्वॉल्व थे, उनको सबको एलिमिनेट किया। उस तरह की स्ट्रेटेजी हमने ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर कम से कम 15 लोग जो जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा और जिस तरह के ये इन्वॉल्व थे, पीछे खत्म किए हैं। ये तहूर राणा जिसको अभी लेकर के आए हैं, जो 26/11 का मुख्य आरोपी है। आप ये देखिए कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या रॉ है या जिस तरह की लीडरशिप है, एफर्ट चारों तरफ, चाहे वो इनको एलिमिनेट करना हो मोसाद की तरह, चाहे ताउर राणा को रिपेट्रिएट करके वहां से अमेरिका से लाना हो, कहीं भी हो। जो प्रधानमंत्री जी बोला, ये ताउर राणा भी एक उसी की कड़ी है कि वेयर एवर दे आर, कहीं चले जाएं, पाताल में चले जाएं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। वी विल टेक रिवेंज। ये देखिए साहब, अगर इंडिया को, मैं एक चीज और आपको दर्शकों को बोल देना चाहता हूं, अगर इंडिया को एक महाशक्ति बनना है, मल्टी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है, वर्ल्ड लीडर बनना है, तो आप इस तरह से नहीं बन सकते। आप केवल और केवल लड़ाई लड़के, इनको इकोनॉमिकली तोड़ करके, आप अपना प्रभुत्व, अपनी जो शक्ति है, उस शक्ति को प्रदर्शित करके ही आप एक वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं, एक वर्ल्ड इकोनॉमी बन सकते हैं। आप देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखिए, रशिया या चाइना, सॉरी अमेरिका, किस तरह से जो आज की तारीख में जो वर्ल्ड चौधरी माना जाता है, आज की तारीख में जो दुनिया का चौधरी है, जो दुनिया की महाशक्ति है, अमेरिका है। क्या ऐसे नहीं बनी? आज की तारीख में अमेरिका की कैपेबिलिटी है कि कहीं भी वो अपना शिप उतार सकती है, कहीं भी अपनी ट्रूप्स को उतार सकती है। Let me tell you, until unless we will not fight war, until unless we will not escalate, जब तक हम अपनी लड़ाई की क्षमता को ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस, और ये एक अच्छा मौका है, ये एक अच्छा मौका है। अगर ये लड़ाई होती है और भारत इसमें अच्छी तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाता, सॉर्ट करता है, तो आज मैं आपको बता दूं कि 100%, 100% भारत की छवि में, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे ऑल फ्रंट में फर्क आएगा। भारत की जो छवि है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत आगे पहुंच जाएगी। यहां से एक बड़ा, बहुत बड़ा एक उछाल आएगा भारत की छवि में, वर्ल्ड में। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा भी गया, सनातन संस्कृति में कहा गया, सठम साठम समाचरित, सीधी सी बात है। दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार, चाहे वो सीमा के उस पार हो, चाहे हमारे देश की धरती पर मौजूद कोई हमारा गद्दार हो, सनातन का गद्दार हो, सनातन का दुश्मन हो, हिंदुत्व का दुश्मन हो। क्योंकि ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि पहलगाम पाकिस्तान की मदद से किया गया एक इस्लामी टेरर अटैक था हिंदुओं के ऊपर, जिसमें लोकल्स भी शामिल थे। ये कड़वा सच है, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे और माफ भी नहीं करेंगे। सर, आपने हमें समय दिया और जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक चीजें बताई, दर्शकों को बहुत सारी चीजें इससे पता चली होंगी, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अगंभीर तरीके से नहीं बात कर सकते। स्ट्रेटेजिकल चीजें हैं, वो बड़े डिसीजन होते हैं। हम एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है और कमांडर सर के सानिध्य में हम ये सीख रहे हैं, इसलिए सर ने जितना उचित समझा उतना इशारा किया है, जिम्मेदार इशारा है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ
हमें और कमांडर सर दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।